अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज का महीना है, इसलिए आज हम ईद उल अज़हा की नमाज के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम मुसलमान हैं और ईद उल अज़हा की नमाज अदा करना हमारा फ़र्ज़ है। वो लोग जो ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ने का तरीका नहीं जानते, इन्हें अपने इर्द गिर्द या आपकी नज़दीकी इमाम मस्जिद से पूछने में शर्म महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि लोग ईद उल अज़हा की नमाज के बारे में मालूमात का इंतज़ार कर रहे हैं। इनके लिए मददगार लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि वो इंटरनेट पर भी आसानी से उर्दू में ईद उल अज़हा की नमाज का तरीका हासिल कर सकते हैं। इसलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम आपको ईद उल अज़हा के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, ये हम पे फर्ज है, ईद उल अज़हा हम पे फर्ज है। तो इसमें सबसे ज्यादा नियत का वो है। तो सबसे पहले हमें इसकी नियत का करना है। नियत करता हूं मैं 2 रकत नमाज वाजिब ईद उल फितर या ईद उल अज़हा। अब ईद उल अज़हा है तो इसके लिए ईद उल अज़हा कहना चाहिए। मैं वाजिब 6 तकबीरों के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबा शरीफ के। इसके बाद नियत के बाद इमाम और मुक्तदी कानों तक हाथ उठाते हुए अल्लाह अकबर कहें। यह तकबीर तहरीमा होगी। इसके बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा आखिर तक पढ़ें। सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद इमाम ज़ैद 3 तकबीरें कहे और मुक्तदी भी इनके साथ तीनों तकबीरें कहते जाएं। ज़ैद तकबीरात में हर मरतबा मिशल तकबीर तरीमा की दोनों हाथ कानों तक उठाएं। ऐसे ना, कानों तक उठाएं। इसके बाद तौक़ुफ़ करें। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सकें, मतलब थोड़ा सा वक्फा करें सुबहान अल्लाह 3 दफा कहने के टाइम तक। तीसरी तकबीर के बाद हाथ ना लटकाएं, हाथ नीचे नहीं करने। तीसरी तकबीर के बाद खामोश खड़े रहना और इमाम औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह आखिर तक पढ़कर सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़े। मुक़्तदी खामोश खड़े सुनते रहें। फिर रकू सजदा करके दूसरी रकत में इमाम पहले सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़े। इसके बाद 3 तकबीरें इमाम और मुक़्तदी सब कहें और हर बार कानों तक हाथ उठाकर छोड़ दें। फिर चौथी तकबीर हाथ उठाए बगैर कहते हुए रकू में चले जाएं और रोजान की तरह, जैसे रोजाना हम नमाजें पढ़ते हैं इसी तरह। ठीक है। इसमें मसला एक और है, नमाज ईद उल फितर और ईद उल अज़हा मर्दों पर वाजिब है। इसका छोड़ना गुनाह है। हाँ, अगर शरई सफर में हूं जिसका बयान नमाज कैसर के बयान में गुजरा तो इन नमाजों में शिरकत न करने की इजाजत है। बहुत से लोग ईद के दिन खुतबा छोड़कर चले जाते हैं या खुतबा के वक्त बैठते हैं तो मगर बातें करते रहते हैं। ये सब खिलाफ शरअ है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और ईद उल अज़हा पढ़ने की हिम्मत दे और तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफ़िज़।